नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्टर और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है। ऐसे में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर कैसे पीछे रहे? उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे और अब ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका के कदम को गलत करार दिया है। नेहा सिंह राठौर ने पहले ट्रंप के ऐलान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया और फिर पीएम मोदी पर कई निशाने साधे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। हालांकि इस मामले पर इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनोरंजन शर्मा का कहना है कि ये निश्चित रूप से चिंतित होने की वजह है, लेकिन घबराने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने बुधवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% तक एडिशनल टैरिफ थोप दिया है। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। ये ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स पर गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए ये निश्चित रूप से भारत में चिंतित होने की एक वजह है, लेकिन हमारे लिए घबराने का कोई कारण नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में संसद के लिए नई टीम बनाई है। ममता बनर्जी का एक पुराने नेता को इतनी आसानी से जाने देना थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन इसकी वजह समझी जा सकती है। पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है और संसद में उसे एक मजबूत टीम की जरूरत है, खासकर तब जब विपक्ष केंद्र की भाजपा सरकार को मतदाता सूची की गड़बड़ियों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं उत्तरकाशी जिले के थराली गांव में मंगलवार को भीषण बादल फटने के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। खीरगंगा नदी में अचानक आए उफान से इलाके में भारी तबाही मची है। दर्जनों मकान, होटल और होम स्टे बह गए हैं। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। मलबे और तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू में भारी दिक्कतें आ रही हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर डटी हुई हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिंदे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पुरजोर समर्थन देगी। दिल्ली दौरे पर आए शिंदे ने पार्टी सांसदों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये घोषणा की। शिंदे और उनका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके रिकॉर्ड कार्यकाल के लिए बधाई दी। शिंदे ने कहा कि अमित शाह जी देश के इतिहास में लगातार 2258 दिनों तक सेवा देने वाले पहले एक गृह मंत्री बने हैं। हमने उन्हें बधाई देने के लिए उनसे मुलाकात की। वो एक निर्णायक और कुशल नेता हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, बाबा साहेब ठाकरे के सपने को साकार किया, ऑपरेशन महादेव के जरिए आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई की और नक्सलवाद के खिलाफ प्रयासों का नेतृत्व किया। सहकारिता क्षेत्र और राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान अनुकरणीय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के नॉर्थ कैंपस में उत्सव के ऑडिशन और परीक्षा कार्यक्रमों के नोटिसों के बीच एक अलग तरह का पोस्टर लगा है। इसमें छात्रों से एएसएपी से जुड़ने का आग्रह किया गया है, जिसका इशारा आम आदमी पार्टी की छात्र शाखा एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से है। आर्ट्स फैकल्टी के पास एएसएपी के बूथ खोले गए हैं, जहां छात्रों से उनके वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। पोस्टर और नामांकन पत्र धन, बाहुबल और जाति आधारित उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का दावा करता है। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।